नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत किया जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, और यहाँ हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। हमारे बैच ये जो शुरू किए हैं, इसकी खास बात है कि ये जो हमारा टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, उस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, और आगे आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रख करके PYQ कराया जाएगा और गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहीं से रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है। और जो ये त्रिकोणमिति है चैप्टर, ये आपका क्लास 10th से शुरू होता है, 9th में नहीं मिलता है। तो जहाँ से शुरू होता है जो भी वस्तु या सब्जेक्ट, उसको अच्छा से पढ़ना होता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति जो शब्द है, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, पहला है ट्री, और ट्री का अर्थ होता है 3, और एक होता है गोनिया, और गोनिया का अर्थ होता है कोण, और एक होता है मेट्रॉन, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 कोण की माप, 3 कोण की माप। तो इस प्रकार से हम देखते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ। त्रिकोणमिति का हमारा क्या? का व्यापक अर्थ तीन कोण की माप है। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का व्यापक अर्थ होता है 3 कोण की माप। चूंकि एक त्रिभुज बनाइएगा तो एक त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। ये ए बोले, ये बी हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री, ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होता है। तो एक त्रिभुज में ही कितने कोण होते हैं? चूंकि त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं, चूंकि एक त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की माप। तो ऐसे देख लिए कि त्रिकोणमिति का ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, 3 गोनिया, कोण, मेट्रॉन होता है। तो 3 कोण की माप, तो इसका त्रिकोणमिति का व्यापक अर्थ है 3 कोण की माप। त्रिकोणमिति का व्यापक अर्थ 3 कोण की माप है। चूंकि एक त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं, एक ही त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है? तो त्रिकोणमिति में देखिएगा 3 गो भुजा है। ये भुजा AB है, ये भुजा AC है, और ये भुजा BC है, और इसमें 3 गो कोण है। कोण B ये है, कोण B 90 डिग्री, कोण C थीटा डिग्री, और कोण A 90 माइनस थीटा डिग्री। त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के रिलेशन के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? तो रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। त्रिभुजों के कोणों और साइड्स, कोणों और भुजाओं के संबंध के बारे में पढ़ा जाता है। और सबसे पहले त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात, जो जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, सबसे पहले ज्ञात किया था हिपार्कस ने ज्ञात किया था। इसलिए हिपार्कस को ही त्रिकोणमिति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति के ये क्या है? हिपार्कस फादर हैं। त्रिकोणमिति का फादर कौन है? हिपार्कस है। क्यों कहा जाता है? 140 BC के में इन्होंने त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके कोणों के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात को सबसे पहले ज्ञात किया था, इसलिए इन्हें त्रिकोणमिति का जनक कहते हैं।
और हम देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज क्या है। तो यूज अब इसका क्या है, तो यूज देखिएगा क्यों यूज है, क्यों पढ़ा जाता है। कोई भी त्रिकोणमिति है या कोई भी a+b है, चाहे कोई भी आप सूत्र या फॉर्मूला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का भी कुछ यूज होगा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पुराने समय में प्राचीन काल में त्रिकोणमिति की सहायता से सूर्य और तारों के बीच की दूरी ज्ञात किया जाता था। और आधुनिक समय में भी त्रिकोणमिति का बहुत व्यापक यूज होता है, भौतिक विज्ञान में, इंजीनियरिंग में होता है। जैसे कि हम बोल दें कि आपको किसी वृक्ष की ऊंचाई मापना है बिना वृक्ष पे चढ़े हुए और बिना इंची टेप की सहायता से, तो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन यूज करके उस वृक्ष का क्या कर सकते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब दो भवनों के बीच की दूरी निकालिए, मीनार की झंडा की ऊंचाई निकालिए। कोई मान लीजिए कि वृक्ष है, नदी के पार है, तो नदी के पार नहीं करके नदी के इस पार से ही हम वृक्ष की ऊंचाई बता सकते हैं त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन अप्लाई यूज करके। तो अब यहाँ पे हम केवल बेसिक नॉलेज दिए हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति के संबंध की सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात किसने बताया था। अब त्रिकोणमिति का जो अध्ययन किया जाता है एक त्रिभुज में ही किया जाता है। तो एक त्रिभुज की कुछ हम आपको क्वालिटी बता देते हैं कि एक त्रिभुज कैसा होता है और त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, और उसके बाद ही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको देखेंगे। तो आपको कुछ नॉलेज बेसिक होना चाहिए। अभी हम आपको बताएं कि त्रिभुज का माप से संबंध रखता है त्रिकोणमिति। तो त्रिभुज की भुजाओं की माप यहाँ पे देखते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल बी है 90 डिग्री, ये है थीटा, राइट। तो यहाँ पे अब देखिएगा ये 90 डिग्री का एंगल है और ये क्या है, एंगल सी थीटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री तथा एंगल सी बराबर थीटा। तो इसलिए एंगल ए बराबर, जब ये 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमको मालूम नहीं है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, एंगल सी कितना है थीटा है और 180 है, या एंगल ए प्लस एंगल थीटा बराबर ये 90 जाके उधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 90। तो या एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल ये जो थीटा है, तो डायरेक्ट लिख देखते हैं एंगल ये थीटा है, एंगल सी बराबर हमारा थीटा था, तो एंगल ए बराबर कितना आ गया 90 और माइनस थीटा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता ही है, तो ये 90 हो गया, तो दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 90, तो 90 ये होना चाहिए इतना। तो इस प्रकार से हम निकाल चुके हैं। तो एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी थीटा है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। उसके बाद से अब देखिएगा, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जब ये त्रिभुज समकोण है, क्योंकि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, और जिस त्रिभुज की कोण न्यून कोण होने लगे उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज में एंगल देखिएगा 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सम्मुख देखिए, चाहे अपोजिट बोलिए ना, तो 90 डिग्री के अपोजिट भुजा कौन है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होते हैं भुजा, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, तो AC है, और इसी AC को हम क्या नाम देते हैं, कर्ण नाम देते हैं, और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, H से। या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को ही क्या कहते हैं,
कर्ण के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो AC है इसको ही कर्ण कहते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं। तो इसका नाम हो गया कर्ण, और कर्ण को H से डिनोट कर दिए। या समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है उसी को कर्ण नाम रखा गया है। अब देखिएगा एंगल C बराबर थीटा, तो एंगल थीटा के देखिएगा सम्मुख भुजा, तो एंगल C थीटा की सम्मुख साइड कौन है, तो एंगल थीटा के यहाँ से आप खड़े हुइएगा तो थीटा के एकदम सामने भुजा कौन है, AB है। तो यहाँ पे लिख दिए AB, और इसी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको P से दर्शाते हैं। तो ये हमारा हो गया लंब, और इसको हम P से दर्शाते हैं। अब देखिएगा एंगल थीटा जो है, थीटा, ये जो थीटा दिए हुए हैं तो ये थीटा से सटी हुई भुजा को आसन भुजा कहेंगे, और ये थीटा से ऊपर भी जो कर्ण सटा है इसको भी आसन भुजा कहेंगे। लेकिन AC को छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका स्पेशल नाम कर्ण हो चुका है। तो थीटा से ये सटी हुई भुजा जो है BC, ये आसन भुजा है, तो इसका नाम पड़ गया आधार। तो थीटा की आसन भुजा, तो थीटा से सटे हुए आसन भुजा तो AC भी है, लेकिन उसको छोड़ते हैं, कर्ण हो चुका है। तो ये क्या है, BC है, और BC को ही हम क्या कहते हैं, आधार इसका नाम पड़ गया। तो आधार इसका नाम पड़ गया, तो आधार को B से इसको करते हैं, तो ये हो गया आधार, और ये हो गया B। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज की क्वालिटी आप देख चुके हैं कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है AC उसको कर्ण के नाम से जानते हैं, या समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये जो थीटा दिया गया है थीटा सवाल में, वो थीटा की सम्मुख भुजा जो होती है लंब कहलाती है। लंब को P से परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, और थीटा की आसन भुजा, जो थीटा की आसन भुजा है उसको BC आधार कहते हैं, और उसको किससे दर्शाते हैं, तो उसको B से दर्शाते हैं। और इतना एक त्रिभुज में लंब है, कर्ण है, आधार है, और इसका H, B और P देख लिए। तो अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो अब हम क्या देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो यहाँ से हमारा हेडिंग बदला, दूसरा हेडिंग हमारा आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ हम बताएं कि त्रिभुज की माप से होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, वो भी एक 90 डिग्री का ही त्रिभुज बनाते हैं, और 90 डिग्री त्रिभुज लेंगे। किसी भी त्रिभुज में ये त्रिकोणमिति अप्लाई हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं क्योंकि आपका बेस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों के सापेक्ष कोण का अध्ययन। तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है कि त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात का रिलेशन हम क्या देखेंगे, एक एंगल से देखेंगे। तो दो त्रिभुज का, एक त्रिभुज में जो होते हैं एक भुजा को दूसरे भुजा से भाग देंगे और थीटा कोण के सापेक्ष उसका अध्ययन करेंगे। जैसे इसका हम नाम देख लेते हैं, एंगल ये ए है, ये B है, ये C है। यहाँ पे थीटा डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और ये 90 में से घट जाएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी आप 90 डिग्री के सम्मुख कोण को क्या नाम दिए थे, कर्ण नाम दिए थे, जिसको H कहते हैं। इसको क्या नाम लिखे थे, अभी लंब लिखे हैं, इसको हम P कहते हैं। इसका नाम क्या था, आधार दिए थे, और इसको नाम B दिए थे। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और कैसे निकले हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ही होता है कि एक भुजा को दूसरी भुजा से भाग दीजिए और उसके एंगल के सापेक्ष बताइए कि कौन सा थीटा होगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं,
यहाँ से भुजा AB है, तो यहाँ से लिए भुजा AB और भुजा AB को भाग दे देते हैं भुजा साइड किस से, AC से भाग देते हैं, साइड AC से। तो AB हमारा क्या है, तो AB को ही हम क्या कहते हैं, AB को हम लंब कहते हैं। तो AB को लंब किए हैं तो यहाँ पे लिख दिए लंब, और लंब कहते हैं। AC को क्या कहते हैं, AC को हम कहते हैं कर्ण। और शॉर्टकट चलिएगा तो लंब को किससे दर्शाते हैं, P से, कर्ण को H से। तो ये हमारा P/H निकला। तो अब बताइएगा कि यहाँ पे हम भुजा AB भागे भुजा AC बोले, चाहे लंब बटा कर्ण बोले, तो चाहे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस या P/H बोले, तो अब वहाँ जब गणितज्ञ थे, जब ये बना रहे थे, तो उन्होंने इसका एक स्पेशल नाम रखने का सुझाव दिया कि P/H आएगा, लंब बटा कर्ण आएगा, भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को लंब से भाग देंगे तो इसका एक स्पेशल नाम रखा जाएगा। जैसे कोई आदमी है बॉर्न बा बेबी या बच्चा होता है तो उसका उसी टाइम नाम रखता है अपने हिसाब से। तो उस टाइम के जो भी गणितज्ञ थे अपने हिसाब से उसका नाम P/H को रख दिए साइन। तो इसका नाम क्या रखे, साइन। तो इसमें 4 लेटर है साइन, तो इसको और शॉर्टकट बनाया गया, तो इसको और लिख दिया गया क्या, साइन और थीटा। साइन थीटा रख दिया गया केवल अच्छा दिखने के लिए। इसका कतई मतलब नहीं है कि साइन थीटा का मतलब है कि साइन गुणे थीटा। साइन गुणे थीटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन गुणे थीटा है, ये केवल संकेत है अच्छा दिखने के लिए, साइन थीटा के नाम से लिख दिया गया। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन गुणे थीटा होता है। तो इसी का नाम रख दिया गया साइन और इसको साइन थीटा। अब देखिएगा इसी भुजा, ये जो भुजा AB है इसको हम भाग देते हैं भुजा AC से भाग दिए, अब BC से भाग देंगे, AB से AB को भाग नहीं देंगे। तो भुजा AB और भागे भुजा BC। AB को हम क्या लिखे हैं, लंब, और BC क्या है, आधार, और लंब को P से और आधार को B से। तो अब P और बाई B आने लगा, P/B, यानी शॉर्टकट तो हो ही रहा है। भुजा AB के जगह पे लंब रख दिया गया और फिर शॉर्टकट P/B। तो इसका नाम उस समय के गणितज्ञों ने क्या रखा, तो इसका नाम P/B, लंब को आधार से भाग दीजिएगा तो इसका नाम रख दिया टेंजेंट। और टेंजेंट को और छोटा 3 लेटर स्मॉल अच्छा दिखने के लिए टेन थीटा बना दिया गया। तो ये आ गया टेन थीटा। तो एक भुजा लंब का तो क्लियर हो गया, एक त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से देखते हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। ये भुजा कौन है, BC है। तो यहाँ लिख दिए भुजा BC और भागे क्या, साइड AC। तो साइड AC, BC क्या है, तो BC हमारा आधार है, और आधार है, आधार को AC से भाग दिए, AC क्या है, तो AC हमारा कर्ण है। तो कर्ण हुआ, तो आधार को किससे डिनोट करते हैं, B से, कर्ण को H से, और ये B/H आने लगा, B/H। तो और ये जो B है ऊपर ये क्या है, आधार, नीचे कर्ण है, तो इसका नाम रख दिया गया cos थीटा। इसी प्रकार चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो इसी साइड को साइड BC और भागे रख दिए साइड क्या, AB, साइड AB। तो साइड BC को एक बार लंब से, तो साइड BC का नाम क्या है, आधार, और साइड AB क्या है, तो AB हमारा लंब है। आधार को B और इसको क्या लिखते हैं, P। तो B/P आने लगा, तो इसका नाम रख दिया गया cot थीटा। cot टेंजेंट होता है, तो cot टेंजेंट के और अच्छा दिखने के लिए cot थीटा। अब यहाँ चलते हैं इसमें। तो इसमें देखिएगा साइड AC, साइड AC को भाग देंगे साइड AB से, AB से भाग दिए, तो साइड AC हमारा क्या है, कर्ण है, और साइड AB हमारा क्या है, लंब है। तो कर्ण को H से डिनोट, लंब को P से। तो जब H/P आने लगता है तो इसका रख दिया गया cosec थीटा। उसी प्रकार इस साइड को फिर भाग देते हैं, साइड AC भागे साइड BC। AC हमारा क्या है, कर्ण है, BC हमारा क्या है, आधार है।
और कर्ण को H से, आधार को B से, तो H/B आया। तो इसका उस टाइम के गणितज्ञों ने नाम रख दिया क्या, सेक थीटा। तो इस प्रकार से कितना निकला, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकला। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक जगह सजा करके लिख देते हैं कि कहाँ से निकला है। तो कुल कितने हैं, तो 6 हैं। तो 1 नंबर का हम लिखते हैं, कौन आया है, तो एक आया है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आया है, तो साइन थीटा बराबर P/H आया है। तो इसको मिटा रहे हैं। दूसरा हमारा आएगा साइन के बाद कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहीं आया होगा, तो कॉस थीटा क्या आया है, B/H। तो यहाँ लिख दिए B और बटा में H। तीसरा हमारा आएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कहीं आया होगा, कॉट थीटा से पहले आता है टेन थीटा, ले लेते हैं जो एक लाइन से चलते हैं। तो टेन थीटा का आया होगा, तो टेन थीटा ये है, तो टेन थीटा P/B, P और बटा में B। उसके बाद से टेन थीटा के बाद से आया होगा हमारा चौथा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कहाँ आया है, तो कॉट थीटा ये आया है, तो ऊपर B और नीचे P। ये देखिए, ये इसके क्या है, अपोजिट है, अपोजिट। क्लियर, क्योंकि देखो अपोजिट है, टेन थीटा P/B है, तो कॉट थीटा क्या करे, ऊपर B चला जाए, नीचे P आ रहा है। पांचवा हमारा क्या आएगा, तो पांचवा हमारा आएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है H/B, H और बटा में B। ये किसका है, अपोजिट, सेक थीटा। तो ऊपर देखिए B है, नीचे H है, तो ये इसका अपोजिट है, याद रखिएगा। और छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या आएगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H ऊपर होता है, P नीचे होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब। तो इसको इसका ये अपोजिट होता है, याद रखिएगा, ये सब अपोजिट है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात हम कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं। कैसे निकाले, कहाँ से आया है, क्यों इसका नाम रखा गया, ये पूरा बेसिक से बताया जाएगा केवल स्टडी ब्लेड पे। यहाँ छोड़िएगा कहीं, आपको इतना बेसिक से एकदम शुरुआत से नहीं होगा, बताया जाएगा। ये अब इसको देख लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब यहाँ पे देख लिए, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय के आइडेंटिटीज के बारे में, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है। तो यहाँ से अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज पढ़ाया जाएगा कि इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या सूत्र बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा इसका। जैसे A+B का होल स्क्वायर बनता है ना, A² B² और 2AB, तो इसी को A-B का होल स्क्वायर भी बनता है। इसी प्रकार त्रिभुज में जो भी भुजाएं होती है उनके संबंध में त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए, उसके बाद से सर्वसमीका बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनफल सर्वसमीका। तो गुणनफल सर्वसमीका देखने से पहले आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखाए हैं, वहाँ पे 2 और फार्मूला हम लिखवाते हैं, उसको याद रखिएगा। मेन लिखवाते हैं, तो एक और फार्मूला लिखवाते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा होता है, इसको याद रखिएगा। इसका हम प्रूफ देखना चाहते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ हुआ साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर तो होता है P/B, साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉस थीटा बराबर होता है B और बटा में H। ये H से कटेगा तो P/B बराबर आएगा P/B। तो यहाँ से ये फार्मूला एगो निकला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। एक और फार्मूला निकलेगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना, 2 फार्मूला देख लिए। अब थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे अपोजिट ट्रीमेट्री रेशियो। अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं। ये उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, तो अपोजिट यहाँ एक लाइन से देख लेते हैं, वहाँ भी बताए थे। ये साइन थीटा बराबर होता है P और बटा में H। इसका हमको क्या लेना है, अपोजिट लेना है
तो अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अपोजिट हमारा क्या होगा साइन, तो ये नीचे एच है तो ऊपर एच और बटा में पी, तो ये क्या होता है साइन का कोसेक थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा बराबर होता है बी और बटा में एच, इसका अपोजिट निकालना है तो ऊपर एच को भेज दीजिए और नीचे क्या रखिए, ये कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो ऊपर एच को नीचे बी को, तो ये क्या होता है सेक थीटा होता है। उसी प्रकार से तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में अपोजिट देखिएगा तो टेन थीटा बराबर होता है पी और बटा में बी, तो पी और बटा में बी होता है तो ऊपर बी और नीचे पी, तो ये क्या होता है कॉट थीटा। तो ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में अपोजिट रेशियो, उल्टा होते हैं। क्यों उल्टा होते हैं, साइन थीटा बोलता है कि पी बाई एच होंगे, तो इसी के उल्टा कॉसेक होता है कि बोलता है कि हम ऊपर एच रहेंगे नीचे पी रहेगा। तो उसी प्रकार गुणनफल सर्वश्रमिका देखते हैं, तो गुणनफल सर्वश्रमिका में देखते हैं तो यहाँ पे होता है अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल एक होता है। जो होते अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात उनका गुणनफल कितना होता है एक होता है। तो अभी आप त्रिकोणमितीय अनुपात अपोजिट देखे हैं 1 2 3, तो त्रिकोणमितीय अनुपात एक होता है। तो पहला क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है अपोजिट वाला, तो अपोजिट में पहला है साइन थीटा और इसका अपोजिट क्या है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा यानी इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो ये कैसे एक होते हैं, तो यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 लेके आना है। तो यहाँ से देखिएगा साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉसेक बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर एच और बटा में पी होता है, ये कट गया और एक, तो 1 बराबर 1 आ गया, ये प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से ये हमारा मेन फार्मूला हुआ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। एक फार्मूला यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा बराबर, तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार इसमें का दूसरा फार्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक फार्मूला निकल चुका है। उसी प्रकार से अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे ही देख लेते हैं दूसरा, तो कॉस ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस का क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 ये होता है। तो इसका प्रूफ कर दीजिएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या बी और बटा में एच, और सेक बराबर क्या होता है एच और बटा में बी, तो ये कटेगा तो 1 ही आएगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ से ये फार्मूला निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। उसी प्रकार दूसरा निकलेगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। उसी प्रकार से और ये टेन थीटा वाला होता है, तो यहाँ से निकालिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से एक फार्मूला आ सकता है टेन थीटा बराबर क्या हो सकता है 1 बटा कॉट थीटा। उसी प्रकार से दूसरा क्या हो सकता है कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में ये क्या हुआ गुणनफल सर्वश्रमिका होता है। तो अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल 1 होता है, और 1 होता है तो इसको एक हम फार्मूला से ही भी बनाना सीखते हैं ट्रिक्स से। तो ट्रिक्स विथ त्रिकोणमिति यहाँ देखते हैं, ट्रिक्स विथ ट्रिकोणमेट्री। तो त्रिकोणमिति में हमारा क्या रहेगा ट्रिक्स, तो त्रिकोणमिति में हमारा ये ट्रिक्स, यहाँ पे ट्रिक्स नहीं हट रहा है, यहाँ पे ट्रिक्स देखते हैं। तो
तो हमने देख लिया अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल एक होता है साइन इंटू कोसेक एक, कॉस सेक एक, टेन कॉट एक। इसको हम ट्रिक वाइज निकालने का एक सिखाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक्स विथ ट्रिगोनोमेट्री। तो एक ट्रिक्स लेंगे और ट्रिक्स से ये त्रिकोणमितीय का गुणनफल सर्वसमीका निकालते हैं। तो ये ट्रिक्स में हमारा एक मैजिकल हेक्सागोन रहेगा। कैसा हेक्सागोन रहेगा, तो इसका नाम रख दिए मैजिकल हेक्सागोन। ये मैजिकल हेक्सा पर ही हमारा ट्रिक्स बनेगा। तो इसमें जितने भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 शीर्ष है, तो एक शीर्ष पे जो यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा और इसके डायरेक्ट उल्टा लिखते हैं, उल्टा अपोजिट साइड पे। तो अपोजिट साइड पे हम टेन के उल्टा क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं। कंप्लीट। और यहाँ टेन यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा और साइन थीटा के डायरेक्ट उल्टा क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के डायरेक्ट उल्टा यहाँ जो आएगा ये हो जाएगा सेक थीटा। तो इसमें देखिएगा विकर्ण क्या है, तो साइन और इसके उल्टा कॉसेक विकर्ण पे, कॉस के उल्टा सेक है, टेन का कॉट। तो यहाँ पे जो विकर्ण है ट्रिक्स भी थे, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमारा बनेगा विपरीत विकर्णों पर स्थित अनुपातों का गुणनफल एक होता है। यहाँ से आप देखिएगा विपरीत, तो ये विपरीत है, तो विपरीत विकर्णों पर साइन के उल्टा क्या है, कॉसेक। साइन और कॉसेक के विपरीत है, तो ये दोनों का गुणा कीजिएगा तो एक आएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक आ चुका है। उसी प्रकार से कॉस लीजिएगा तो कॉस है और कॉस के विपरीत विकर्ण, ये जो दोनों विकर्ण है तो कॉस के विपरीत विकर्ण क्या है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ये एक आया है, तो बीच में एक दिए तो कॉस थीटा और सेक थीटा एक आया है। उसी प्रकार टेन में देखिएगा तो ये हुआ टेन थीटा और इसके विपरीत विकर्ण पे कॉट थीटा। तो टेन थीटा कॉट थीटा और ये अपोजिट नहीं, ये बीच में एक लिखे थे, यानी कि आमने सामने के त्रिकोणमितीय अनुपातों को गुणा कीजिएगा तो एक आएगा। तो टेन और कॉट का वैल्यू आया, टेन और कॉट थीटा बराबर एक आ चुका है। तो यहाँ से ये ट्रिक्स विथ हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखे हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पूरक कोण सर्वसमीका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज को अगले क्लास में देखिएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बेसिक बता देते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, पूरक कोण। तो पूरक कोण जो होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होने लगे उसी को कहते हैं पूरक कोण। जैसे ये देखिएगा दो कोणों का योग होना चाहिए, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल थीटा है, और ये दोनों का योग एंगल ए का एंगल सी का, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आने लगे, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हो चुका है। तो एंगल ए को जोड़िएगा, एंगल सी को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। तो दोनों कोणों का योग करने से, जोड़ने से जब 90 डिग्री होने लगता है तो उसी को कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण समझ गए, दो कोणों का योग जब 90 आने लगे तो पूरक कोण होता है। तो यहाँ पे पूरक कोण होता है, तो जब ये 90 में से ये देखिएगा 90 डिग्री हो गया है, ये थीटा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, तो यहाँ आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज का कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 80 डिग्री होता ही है। तो 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए बी सी 180। तो एंगल ये देखिएगा, ये 90 इधर घटेगा तो एंगल ए प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 होगा, क्योंकि ये 180 है, ये 180 जाके घटा दिया। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया एंगल 90 माइनस थीटा। क्यों आया है 90 माइनस थीटा, तो अब देखिएगा कि दो कोण है, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, दोनों कोणों को जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए जोड़ के।
तो अब मान लीजिए कि ये दोनों कोणों को जोड़ने पे हमारा आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आएगा ऐड करने पर। तो मान लीजिए कि 50 डिग्री है और दोनों को जोड़ेंगे तभी जाके क्या होगा, 90 होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर 90। तो ये 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 आया है, तो ये 50 हुआ, तो ये 40 होगा। कंप्लीट, यहाँ तक समझ गए। उसी प्रकार पूछे कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये और ये जोड़ करके 90 आना चाहिए, तो 60 है तो यहाँ 30 होगा। उसी प्रकार पूछे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल थीटा बना है, तो थीटा बना है तो थीटा की जगह जब 50 था तो 90 में से 50 घटा रहे तभी तो 40 आ रहा था। तो यहाँ थीटा बना है तो यहाँ 90 माइनस थीटा ही बनना चाहिए, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू जब 50 डिग्री हुआ है। तो यहाँ से अब देखिएगा थीटा का वैल्यू कितना है 50, तो इस एंगल का 90 और माइनस थीटा का कितना है 50, कितना आ गया 40 आ चुका है। अब उसी प्रकार जब थीटा का वैल्यू हम कितना ले लें 70 डिग्री ले लें, थीटा का वैल्यू 70 डिग्री ले लें तो इसके अनुसार चलिएगा तो 90 और थीटा का वैल्यू कितना है 70 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों को जोड़ने पर जब 90 डिग्री आने लगे तो उसी को कहते हैं पूरक कोण सर्वसमिका। तो इसका एप्लीकेशन हम त्रिकोणमिति में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पूरक कोण सर्वसमिका त्रिकोणमिति में कैसे अप्लाई हुआ है। आप देखिएगा कहीं कहीं कि साइन 60 का वैल्यू बराबर हो जाता है किसके, कॉस 30 के। क्यों पूरक है, देखो दोनों का ऐड करके 90 डिग्री ही आना चाहिए, तो 60 और 30 90 कंप्लीट। तो ये साइन में 90 60 है तो कॉस में 30 तो होना ही पड़ेगा। उसी प्रकार बोल दे कि टेन और इधर कॉट, तो टेन कॉट इक्वल करना है, तो पूरक कोण में ये क्या हो जाएगा, बराबर होते हैं जब पूरक कोण अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 40 है, टेन 40 है, तो दोनों को जोड़ के 90 लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 50। ये क्यों होने लगता है नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीखिएगा कि। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिका के ही बारे में। यहाँ पे देखेंगे गुणनफल सर्वसमिका, आगे हम देखेंगे कौन सा भागफल सर्वसमिका देखेंगे, पूरक कोण सर्वसमिका देखेंगे और उसके बाद से पाइथागोरस सर्वसमिका के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे। उसके बाद से एनसीईआरटी जो चैप्टर होगा उसको शुरू करेंगे, डिटेल से बताएंगे आपको, बहुत बेसिक से ले चलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से पास कीजिएगा। बस इतना है कि आप जितना बताया जा रहा है सभी को टाइम से कीजिए और टाइम से चलिए और हमारा जो नियम है उसको फॉलो कीजिए। नियम हमारा है कि डेली का जो वीडियो है, डेली का जो काम है डेली कीजिए। अच्छा नंबर से पास करना है तो आपको 3-4 बातों पे बहुत फोकस ध्यान रखना होगा। और वो बातें क्या है कि डेली का काम डेली कीजिए, जो काम डेली आ रहा है, लेक्चर दिया जा रहा है, क्लास दिया जा रहा है, डेली क्लास को कीजिए। उसके बाद से आप ऑल डे सेम, सभी दिनों को एक बराबर समझिए कि ये सोमवार है या रविवार है, सभी दिन सेम होते हैं। ये नहीं कि सोमवार को हम जल्दी उठ जाएं, सोमवार को ज़्यादा काम किए और रविवार को कुछ काम नहीं किए, लेट से अपना रूटीन में चेंज करें। अगर सोमवार को आप 7 बजे उठ रहे हैं तो मंगलवार हो या ये आपका पर्व हो या त्यौहार हो या संडे हो, आपको 7 बजे ही उठना है, जब तक कि कोई विशेष स्थिति इमरजेंसी कंडीशन ना हो, बेकार या ख़राब हो जाए। सेम मानिए सभी दिन एक समान होते हैं, दिए गए काम को टाइम से कीजिए। और अगला क्लास देखने हैं और पीछे वाला क्लास छूट गया है तो पहले पीछे का क्लास देखिए तब आके नेक्स्ट क्लास देखिएगा, नहीं तो आपको पीछे का रास्ता मालूम है ही नहीं और आगे आप चल दिए। आगे वही चल सकता है जो पीछे का जाना है वही आएगा, नहीं तो आप 1/5-6 लेक्चर क्लास वाला देखिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको भी टेंशन होगा और टीचर को भी टेंशन दीजिएगा। इसलिए आपको पहले शुरू का बेस सभी क्लास को एक लाइन से एक सीरीज में करना होगा। इतना करने के बाद से आप
आप अपने हिसाब से डे या नाइट में विचार कीजिए कि हमारा माइंड कब अच्छा काम करता है, उसी टाइम पढ़िए। सबका शरीर का बनावट अलग है, केमिकल रिएक्शन अलग है, सभी की सोच अलग है, सभी का ये जो काम करने का तरीका अलग है। तो आपको कोई भी ज़बरदस्ती बोले कि हमने टॉपर हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया है, कि रात में को पढ़े हैं तो दिन में पढ़े हैं, 24 घंटा पढ़े हैं, इतना पढ़े, वो सब बेकार होता है। आपका जो शरीर है, आपको लग रहा है कि रात में पढ़ना आसान है तो आप रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए। और ये नहीं है कि 24 घंटा में से 12 घंटा 16 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं, 4 से 5 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आप सोचिए कि हमने कब लगातार 10 या 20 दिन डेली 5-5 घंटा पढ़ा है। आप पढ़िएगा एक दिन में 8 घंटा 9 घंटा, फिर आप ब्रेक हो जाइएगा, डाउन हो जाइएगा। कम पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंट बनाई रखिए और लगातार पढ़िए और थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके कुछ सामानों को सीखना सीखिए, तो अब जाके आप बहुत अच्छे से कुछ भी काम या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक बाइक सोचिएगा कि एक बाइक यहाँ टॉप पे आ ही नहीं सकते, छोटा छोटा ब्रेक डाउन लेना पड़ेगा और दिन की शुरुआत करना पड़ेगा और रूटीन अपना एकदम बना के रखिएगा कि आज दिन में हमने क्या सीखा है, क्या सीखेंगे। और सोने से पहले ज़रूर उसको क्या कीजिए, स्मरण कीजिए कि हमने आज दिन में क्या सीखा है, क्या पाया है, क्या खोया है। तो इतना ही, और अगले वीडियो में दूसरा लेक्चर देखेंगे, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।